और आइए बात कर लेते हैं कुदरत के कहर की। इन दिनों पहाड़ पर आफत की बारिश कहर बनकर टूट रही है। हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से इस बाढ़ बारिश की चपेट में है। तबाही का सैलाब इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है। रिपोर्ट देखिए। कृपया सभी लोग ध्यान दें, लगातार बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत के आगे सब बेबस हो गए। बादलों ने ऐसा कोहराम मचाया कि हंसते खेलते कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। राज्य के अलग अलग जिलों से जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक 17 लोग इस मुसीबत के आगे दम तोड़ चुके हैं। यही नहीं, उफनती नदियों की तेज लहरों ने एक पुल का नामो निशान तक मिटा दिया। पुल के उखड़ने का, पानी में बह जाने का और टूटने का मंजर तो आपने देख लिया। अब बताते हैं ये पुल गिरा कैसे और क्यों। पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश से चक्की दरिया पूरे उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज है कि चक्की नदी पर बना बरसों पुराना रेलवे पुल धराशायी हो गया। पंजाब के पठानकोट और हिमाचल के कांगड़ा को जोड़ने वाली इस नैरो गेज रेलवे लाइन के 3 पिलर कुछ दिन पहले ही अपनी जगह से खिसक गए थे, लेकिन अब इसका एक पिलर पूरी तरह से डैमेज होने की वजह से रेलवे लाइन हवा में लटक गई है। इस हादसे के बाद पंजाब और हिमाचल का रेलवे संपर्क टूट गया। ये तस्वीर हिमाचल की बर्बादी की सिर्फ एक कहानी है। आगे देखिए किस तरह पहाड़ों से भरभरा कर गिरता मलबा लोगों की जान पर बनाया। गनीमत यह रही कि पहाड़ों का जो हिस्सा सड़क पर आया उस वक्त वहां से गुजर रहे लोग चपेट में नहीं आए, लेकिन उनका रास्ता बुरी तरह बंद हो गया, जिससे कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। हालांकि बाद में खुदाई करने वाली 2 मशीनें मंगवाई गई और सड़क पर मलबे को हटाकर रास्ता खोल दिया गया। लेकिन कांगड़ा में आफत का जो सैलाब आया वो इससे भी कहीं ज्यादा है। बारिश के चलते ब्यास नदी ने रौद्र रूप ले लिया। उसकी लहरों को देखकर लोग सहम गए, क्योंकि सब कुछ लील लेने को बेताब दिखी। नदी के किनारे बने कई घर तो पूरी तरह पानी में समा गए, जबकि कई मकानों पर डूबने का खतरा बन गया। यही नहीं, नदी में मगरमच्छ भी नजर आया। लोगों को डर इस बात का है कि कहीं मगरमच्छ उनकी जान पर ना बनाए। भारी बारिश की वजह से रोड जगह जगह पर ब्लॉक हो गई हैं। चंबी ब्रिज की तरफ भी लैंडस्लाइड होने की वजह से कुछ दुकानें बहने की खबर आई है। लगातार आंकलन चल रहा है कि कितना लॉस हुआ है और इमीडिएट रिलीफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। रोड्स को डाइवर्ट भी किया जा रहा है इफ रिक्वायर्ड। लेकिन मंडी में जमीन खिसकने की घटना तबाही लेकर आई। जिस वक्त पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे, उस वक्त एक ट्रक उधर से गुजर रहा था, जो उसकी चपेट में आकर पलट गया। यही नहीं, बादलों के फटने से रिहायशी इलाकों में कोहराम मच गया, क्योंकि वहां के कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा और वहां की सड़कों पर चट्टानें बिछ गई। यही नहीं, कई गाड़ियां इसकी जद में आ गईं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह आसमानी आफत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। भारी बारिश के बाद शिमला का भी बुरा हाल हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जबकि एक जगह पर इसकी जद में कई गाड़ियां और मकान भी आ गए। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह लोगों के घर और गाड़ियां टूट फूट गई हैं। एक पेट्रोल पंप भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश की 742 सड़कें बंद रहीं। 2000 ट्रांसफार्मर और 172 पेयजल परियोजनाएं भी बाधित हुई। मंडी जिला में सबसे ज्यादा 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि चंबा में 3, शिमला में 2, ऊना, कुल्लू और कांगड़ा में एक व्यक्ति की जान चली गई। और देखिए उधर पठानकोट में जहां रेलवे का पुल टूटा, वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं।
भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाई है और शनिवार को तकरीबन 20 लोगों की मौत हुई है और 5-6 लोग अभी भी जो हैं वो लापता हैं, क्योंकि पिछले कल भारी बारिश पूरे हिमाचल में हुई है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुए हैं, फ्लैश फ्लड्स आए हैं। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं पठानकोट ये पंजाब का हिस्सा है और दूसरी तरफ जो हिस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सामने जो है हिमाचल की पहाड़ियां नजर आती हैं। और पिछले कल भारी बारिश में ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ये नदी चक्की नदी है, जिसके ऊपर एक रेलवे पुल बना था। पिछले कल शनिवार को वो पुल जो है भारी बारिश के कारण नदी में आए उफान के साथ जो है ये पुल बह गया। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें उस टूटे हुए पुल की हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुल जो है नैरो गॉज लाइन है बेसिकली असल में, और ये पठानकोट को हिमाचल के जोगिंदरनगर से जोड़ती है। दूसरी तरफ एक पुल जो नजर आ रहा है आपको, ये रोड जो है व्हीकुलर ट्रैफिक जो है वाहन इसके ऊपर आते जाते हैं। ये पुल भी फिलहाल जो है बंद कर दिया है प्रशासन ने। एक तो हिमाचल की तरफ जो है सड़कें टूटी हुई हैं उस वजह से, और दूसरे इस पुल को भी जो है फिलहाल जो है अनसेफ एक तरीके से मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इसका जो जमीन के नीचे जो हिस्सा है वो जो है वो कम बचा है, क्योंकि पिछले कल जो बाढ़ जो नदी में आई थी उसकी वजह से। तो फिलहाल इस पुल के ऊपर भी वाहनों का आना जाना जो है वो बंद कर दिया गया है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं नदी का बहाव जो है, चक्की नदी जो है किस बहाव में, किस उग्र रूप में जो है नदी बह रही है। और ऊपर जो आपको हिस्सा दिखा रहे हैं ये वही चक्की नदी का रेलवे पुल का हिस्सा है, जो पुल टूटने के बाद पीछे की तरफ रह गया है। ये यहाँ से जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ से ये पुल स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और एक पिलर तक जो है ये पुल जो है यहाँ तक बच गया है, और इससे आगे तमाम पुल जो है वो बह गया है। और उधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। देहरादून में तबाही ऐसी आई कि पानी के तेज बहाव के आगे पुल भी नहीं टिक सका। आसमानी आफत की ये तस्वीरें उत्तराखंड से आई हैं, जहां नदियों ने जमकर तबाही मचाई। बादलों के गदर के आगे सब ताश के पत्तों की तरह टहते चले गए। बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी गाड़ियां या मंदिर की दीवार, कोई भी नदी के इस रौद्र रूप का सामना नहीं कर पाया। बाढ़ की विभीषिका की ये तस्वीर देहरादून से आई, जहां टपकेश्वर महादेव मंदिर तपसा नदी की चपेट में आ गया। उफनती नदी ने अपनी हदें तोड़ दी और उसका पानी मंदिर में घुस गया। लहरें भी ऐसी कि लोग दहशत से भर गए। मंदिर का कोई कोना नहीं बचा जहां पानी का कब्जा ना हो। यहां तक कि शिवलिंग के पास भी पानी ने चढ़ाई कर दी, जलाभिषेक किया। कमोबेश ऐसी तस्वीरें मालदेवता इलाके से भी आई। भारी बारिश की वजह से नदी में उफान आ गया, उसका पानी आसपास के कई घरों में घुस गया, गाड़ियां डूब गईं। हालात को बिगड़ते देख एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गईं। ये एयरपोर्ट में आज पानी का बहाव बहुत तेज है। देहरादून में भारी बारिश से तबाही का ये एक और मंजर है। देहरादून के जालीग्रांट एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। वहीं देहरादून से एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते पर बना सौंग नदी का पुल भी बारिश की भेंट चढ़ चुका है। एयरपोर्ट रोड किराया सारा पानी रोड का आता हुआ पूरी नदी। रुद्रप्रयाग में भी ऐसे हालात नजर आए। वहां बारिश से कमजोर पड़ चुके पहाड़ के मलबे ने जबरदस्त सितम ढाया। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा, जिससे वो रास्ता कई घंटों के लिए पूरी तरह बंद रहा। इस बीच कुछ लोग चट्टानों के बीच से जान जोखिम में डालकर निकलते भी दिखे, क्योंकि सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों का कब्जा हो गया। बाद में खुदाई करने वाली मशीन की मदद से रास्ते को साफ करने का काम शुरू हो गया। इस दौरान कई गाड़ियां दोनों तरफ फंसी रही। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और इसका पानी निचले इलाकों में कहर बरपाने लगा, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई।
देखिए सड़कों पर पानी का तेज बहाव है और मोटरसाइकिल सवार किस तरह पानी की लहरों को पार करने की कोशिश में लगा है, लेकिन वो कामयाब हो पाता इससे पहले ही लड़खड़ाने लगा। हालांकि बाद में वो संभल गया और किसी तरह पानी को पार कर गया। इसके बाद एक दूसरे मोटरसाइकिल सवार ने पानी को पार करने की कोशिश की, लेकिन वो पानी में ही गिर पड़ा, जिसके बाद उसे निकालने के लिए राहत और बचाव दल के लोग दौड़ पड़े। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बरसात के कारण लक्सर और खानपुर क्षेत्र में काफ़ी जल भराव हो जाता है और लगातार वहाँ जो गंगा तट के बांध के गांव हैं उनमें भारी नुकसान होता है। अभी भी हम लगातार उस पर नज़र बनाए रखे हैं। वहीं चंबा में भी भारी बारिश के बाद पानी के साथ आए मलबे की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद शवों को निकालने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि मलबा मकान की दीवार पर गिरा, जिसके बाद दीवार मकान में मौजूद लोगों पर गिरी, जिससे ये हादसा हुआ। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।